बिरहा के अंदर बड़ा सुंदर भाव लिखत हो। भूमि भूपति विभीषिति हुए शेर से 14 विद्या के राजा ज्ञाता रहे। रुद्र ही रौद्र का रूप धारण किया और जिनकी गणना नहीं रूप कितना घरे। भोज भारी किए गर्व तोड़ा गया और मैं हुई मैं में मैं को मयम की करे। धारा नगरी धरा परी बताया गया कवि महेंद्री कलम सती की ज्योति जले। भारत नगरी धरा पर बताया गया कवि महेंद्र कलम सत्य की ज्योति जले। एक लाइन मास्टर कव्वाली कंदा। वाह अरे की परवर दिगार आलम अरे की परवर दिगार आलम अलमे अलम बनाया है परवर दिगार आलम। और कि मुझ पे करो इनायती मुझ पे करो इनायती तकदीर को सजाया दे मुझ पे करो इनायती। यही देखो वाली रहल लेकिन कवि जी बिरहा के अंदर कितना सुंदर भाव लिखे रहे। कैसे अरे कि राजा थे भोज ज्ञानी अरे कि राजा थे भोज ज्ञानी गरिमा महान थी राजा थे भोज ज्ञानी। शोहरत में पगड़ी पानी अरे शोहरत में पगड़ी पानी पर जा परान थी शोहरत में पगड़ी पानी। एक जैसे हमारे बिरहा का शुरुआत हो। उज्जैन धार नगरी के भोज भूप जानी शोहरत गगन को चूमती मगन की राजधानी। घमंड भारी भोज को फूल न ओ समाते अपने समान को कोई वसुधा में ना बताते। आया है बाजीगर एक राजा के गेट पे मारो न लात बाबू निर्धन के पेट पे।
राजा से कौन ज्ञानी धरती पे है मदारी, राजा से कौन ज्ञानी धरती पे है मदारी, टाटा सिपाही भाग जा तू जल्द रे भिखारी। अच्छा भैया बात के समझ लेवल जा। उज्जैन धारण नगरी का रहे वाला एक थे राजा भोज रहल, जवन की उनके 14 विद्या का जानकारी रहल, साथे साथे उनके 2 ठे मेहरारू रहे भैया। 2 गो काका जैसे महेंद्र का 2 गो चिहार का है वो तू तो 2 ठे मेहरारू रखा है उम्र में। एक थे सोनभद्र वाली, एक थे मिर्जापुर वाली भैया, अरे एक थे सोनभद्र वाली, एक थे गाजीपुर वाली हो। ए भैया राजा साहब के 14 विद्या के जानकारी बा। समय बीते लागल, धीरे 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 कुछ दिन बीत गए भैया। राजा साहब के दरवाजे पर 2 ठे भीख मांगे वाला आयल हो, मदारी वाला आयल बनन। लेकिन देखा भैया जानो थोबा देखो थोबा जब राजा महाराजा होला ओकरे दुआरी पर 2 ठे पहरेदार लगल रहल भैया। लेके दोनों खड़ा रहिया ऐसे कही के। ए भैया दोनों मदारी वाला गईलन। ओ समय दोनों पहरेदार उनके अंदर नहीं जाए दहलन। दोनों मदारी हाथ गोड़ जोड़त हुन कथन कि भैया यह तो अमन का रोजी रोटी है, अमन के पेट पर लात मत मारा, ये हमन का रोजी रोटी बा, ये मन के काम करके धंधा करके अपन पेट भरल जाला। ए भैया वो समय दोनों मदारी वाला कहलन कि सुना हमके राजा साहब से मिले के बा, कुछ अपन विद्या कुछ कला दिखाई। ए भैया दोनों पहरेदार कहलन कि रे 14 विद्या के जानकार हमरे राजा साहब हुआ, तू ही कवन कला विद्या उनके दिखाई बा। ए भैया हाथ गोड़ जोड़े लगलन, कहलन कि सुनले रही राजा साहब बड़ा दानी हुआ, बड़ा बढ़िया हवन की केहू दरवाजे पर आवला उनके खाली हाथे केहू के भेजल ना। ए बाबू जब इतनी बतिया दोनों मदारी वाला को सुनलन तो दोनों पहरेदार बतिया सुन के पी गए। कहलन कि अरे तो बड़ा सही बात कहत है। ए भैया वो समय दोनों पहरेदार राजा साहब क्यों नहीं गईलन, कहलन कि 2 ठे मदारी वाला आइल हवन, अब कुछ बात बतावे कथुन, कुछ कला विद्या दिखावे कहतुन। राजा साहब कहलन कि अरे 14 विद्या का जानकार हम होई, 2 ठे कौन मदारी का जात हो के हम के कला दिखाई, तनियो के बुलावा था सामने लियावा। दोनों पहरेदार भैया दोनों मदारी वाला के संगे लेके गईलन। एक थे आदमी रहे एक थे मेहरारू। ए भैया गईलन संजोग से उनकर नाम सत्यवती ही रहल। दोनों मदारी वाला गईले भैया दरबार पूरा भरल बा। ओ समय राजा साहब मने मने एक थे बात सोचना, भइल का बिरहा में एक थे गीत क्या बात है। देखो कोनो प्रेमी प्रेमिका से बड़ा प्यार करत रहे, लड़की का शादी हो गई बा, अपना ससुराल में गई, फोन लगा के अपने जानू से एक बात कहे। का कहे, अब बात न हमसे होई सुनाए मोर करे जा, जवन मोबाइल आके ले जा, चले बाड़ा तू जवन, लड़का कहे याद कर जहिया कुआर रहलू, याद कर जहिया कुआर रहलू, पियवा से पहले हमार रहलू। ओहो लेकिन भैया दोनों मदारी वाला पहुंचल हवर राज दरबार में। उस समय राजा साहब मने मने के बात सोचत हुन, कहत का हवन,
सोचे ये राजा ज्ञानी बादे खब कितना पानी। अहंकार में सानी ऐसन अभिमानी, हे अहंकार में सानी। जादूगर खेला दरबार कइले, जादूगर खेला दरबार कइले, धागा के ऊपर उठ पार फेंकले। बिरहा सुने वाला भैया बाबू लोग बिरहा पर गौर करिया। और समय मदारी वाला अपन पहला खेल दिखावे चालू कर दिलस। का काम कैले? एक कच्चा धागा रहे चाचा, ओ धागा क्यों के आसमान में फेंक दिलस। जमीन से 3-4 फुट ऊपर भैया वो धागा छोड़ले रहे और सब पर ध्यान वही धागा पर बा। लोग मने मने सोचे रहलन कि अरे सरवाई मदरिया वाला धागा कहाँ फेंक दिलस। अरे राम प्रवेश यादव जी पहलवान जी की तरफ से जिला मऊ की धरती से ए सागरिक 101 रुपया देकर सम्मानित के लिए दिल से धन्यवाद बा। ए भैया वो समय पहली कला तो देखा देलस, जब दूसर की कला दिखावे जात भैया तुम मदारी वाला अपने मेहरारू के राजा साहब के सौंप दिल। कल किए राजा साहब जब हम वापस आई तो हमरे मेहरारू के तू दिया कैला का धागा पकड़ के ऊपर चढ़े सुबुर सुबुर, राजा समेत सबता के टुकुर टुकुर। गर्दन कटल नीचे यार गिरले, गर्दन कटल नीचे यार गिरले, शंका में सारा नर नार फसले। आवा मदारी वाला दूसरा कला दिखावे लगल। का काम कले कि जवन भगवा आसमान में फेंकले रहा वो धागा के पकड़ के ऊपर लगल चढ़े। अब भैया सब कर ध्यान वही मदारी वाला कोनी बा। लोग मने मने सोचत होन कि आखिर भगवा जाके टिकल कहाँ। धीरे धीरे भैया जब तक ले मदारी वाला दिखल ना तब तक ले लोग ऊपर ताकत है भैया। ओकरे बाद मदारी वाला गायब सब तरक लगावे लगल कि अरे यार सरवा मदरिया वाला गयल तक गयल कहाँ। ए भैया समय बीतल तब तक मदरिया वाला कैसे ही धड़वा ई मुड़ी कट के भैया गिर गई। और मुड़ी गिरी भैया तो शरीर गिरबे करी। ए भैया लोग देखल कल कि रे कहो निके निके ऊपर चढ़ल कर मुड़ी कैसे कट के भैया गिर गई। ए बाबू उठा बैठा के श्मशान घाट पर लेके गईले लोगन। जब वही चिता में आग लगावे जात हन तब तक उनकरे पत्नी सत्यवती के पता चल गई। जब सत्यवती के पता चल गई बाबू तो दौड़ो दौड़ो जाके अपने सैया के संगे सती हो गई। लोग दांत संस्कार कह के भैया खाली भैया राज दरबार में अइलो। समय बीतत बा किरिन डूबे वाला बा, किरिन डूबल नहीं खे। और तब तक भैया मदरिया वाला आए के हाजिर हो गया। कहे राजा साहब हमार मेहरारू का हमार मेहरारू कदाब हम चलत दूसरी ओर। तब भैया जब इतनी बतिया राजा साहब सब प्रजा लोग सुनलो कल हेकर माथा वो तो पगला गई हो। कहो अभी फूक के आवत है जा यो मर गल इहो मर गल बाकर संगवा मेहरारू वो मर गए। कौने मेहरारू का बात करत कहीं राजा साहब के मेहरुआ के नाना ले आई। मदारी वाला कहे कि राजा साहब तू हमारे मेहरारू के चोराया हुआ तू चोर हुआ।
हमरे मेहरारू के जल्दी दाम चली यहाँ से। वाह लोग मनी मनी सोचे लगला कि आई 2 कौड़ी का मदारी का जात हो के राजा साहब कैसे अब छया लगावत बा। और समय मदारी वाले एक थे बात कलस का कलस मास्टर एक थे फिर गीत देखा भैया एक गीत के माई बहन लोग बड़ा निमन से गावेली। जब मड़वा में डाल पुचैया होला तो उस समय बड़ा ही गरी गावेली। कैसे गावेली समझी लोग तो। अरे कि नथिया ले अइलो समधी टीपिया में मुनी के अरे कि नथिया ले अइला समधी टीपिया में मुनी के खोली के देखवा ना तो गारी दे बचूनी के। ओ समय मदारी वाला राजा साहब से एक थी बात कलश का कहे। अरे की बोला है मदारी तू बड़ा दूराचारी हो घर में चोर वाले बाड़ा दे हमार नारी हो। मदारी वाला कला के राजा साहब ईमानदारी से हमरे मेहरारू के तू दे दा तू चोर हुआ। राजा साहब कहलन कि सुना अगर तुहार मेहरारू ये महल के अंदर मिल जाई तो हम तो कई आधा राजपाट तोरे नावे कह दे। मदड़िया वाला कदवा तू हमके का आधा राजपाट देबो जब तो हमारा मेहरारू के चोराए रहे। ए भैया वो समय राजा साहब एक थे बात कहला। अरे कि मेहरा तोहारी जब की महला में मिली है आधा राजी पाठी राजा तोहरा के लिखी है। आधा राजी पाठी राजा तोहरा के लिखी है। अरे रानी रानी कही के अरे बोलावे ते ही बारी हो मौला से मेहरिया के अरे धैलसिया कवारी। मदारी वाला अपने मेहरारू के लगल गोरा वो कहे सत्यवती अरे कहाँ बड़ी हो जल्दी आवा ए सत्यवती कबले मोबाइल चलाई कबले सुतल रहबू। ए भैया तब तक सत्यवती आए के अपने सैया के भर कवारी पकड़ ले। लोग ताकत है भैया कथन की रे सर्वासन दोनों ठौरा मर गई कहाँ से आए गई। ए भैया राजा साहब का काम करो थोन की मदारी के तनी सब बगल में लेके जाके बोलो क्या छाई बतावा 14 विद्या के जानकार तो हम होइलो हई लेकिन तू 15वां विद्या कहाँ से जानत होगा। ए भैया वो समय मदारी वाला कला की बताई वही शर्त पर जब तू हमके कुछ यहाँ से महल से कुछ दूरी पर ले जाके छोड़बा तब। लोग भैया लगना सोचे कि 2 कौड़ी का मदारी का जात हो के कहत बा कि कुछ दूरी पर ले जाके छोड़ो। अब का करबो भैया लाचार हूँ उनके करही के पड़ी। भइल कहा विराह में तेरी का भाव है। अरे की घमंडी चकना चूर हो गई तो राजा प्रजा के सामने हो गईले बेलूर यार बेलूर यार बेलूर। राजा प्रजा के सामने हो गईले बेनूर घमंड चकना चूर हो गई। ए भैया का काम कइलन के मदारी वाला
राजा साहब के धीरे 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 महल के कुछ दूरी पर लेके गईलन। कुछ दूरी पर भैया एक थे जंगल रहल। राजा साहब परेशान हो गए कि अरे कितना दूर लेके जाइबा बताइबा। कहला कि तन्नी सौरी दूरियां चलो। ए भैया एक थे जंगल रह वही जग खड़ा हो गईलन। एक समय तनी सा राजा साहब के अखिया झपक गई बाबू। तब तक वही समय दोनों मदारी वाला अपन असली रूप धारण कर लेलन। मदारी वाला भगवान भोलेनाथ जी रहला और जो उनकर धर्म पत्नी रहली पार्वती जी रहली। जब राजा भोज देखला भैया तुरंत पैरवा पर गिर गए। कहलन कि प्रभु अइला त तू हे रूप में। भगवान भोलेनाथ जी कहलन कि 15वां विद्या जानल चाहत हुआ तो अमर गुरु के पास चल जा। अकेले जइहा केहू के साथ में लेके जइहा मत। ए भैया वो समय कैलन का विराम गीत हो। वह तर्जबा अरे कि गंगा जी के तनो न होइबा। अरे कि गंगा जी के तनो न होइबा पतर तिरिया ना पइबा राजा। ए बाबू राजा साहब अइलन अपने महल की ओर। वही समय घोड़ा पर सवार होके भैया एक साथे में मंत्री के भी ले रहल। लेकिन विराह पर गौर करियन जाए से पहले अपने पत्नी से सत्यवती से कह के गेलन कि सत्यवती अब मंत्र सीखे जाती। अगर हमरे रूप में केहू आ गयल तो तू यह सवाल करिया कि स्वामी जब तू महल से जात रहला तो हमसे का कही के गईला। सत्यवती कहले कि ऐसन कहे प्रभु। कहला कि ऐसन घटना घट भी सकला। ए बाबू वो समय घोड़ा पर सवार होके राजा साहब गईलन कहा। अरे तो अमर गुरु मिल गई बनवा। अरे कि अमर गुरु मिल गई बनवा जनवा के सिखले राजा। अरे क्यों मंत्री के मंत्री चोरी से सीखी पहले। वापस आवे में विद्या के सीखी पहले। अरे बनवा में बनले सुगनवा। अरे बनवा में बनले सुगनवा ई जनवा के सिखले राजा। ए भैया राजा साहब घोड़ा पर सवार होके मंत्री के साथ निकल गई लगैला कहा अमर गुरु के पास। मंत्री के कहला कि अब तो घोड़ा पर सवार होके ही जरा हम मंत्र सीख के आवत थी साइड में रहा। ए भैया अमर गुरु के पास गईलन। अमर गुरु कहला कि चारों तरफ ताका देखा केहू मंत्र के सीखत ना। ए भैया चारों बगला तकल केहू ना रह। अमर गुरु मंत्र सिखावे चालू कर दिला भैया तक का काम कैला जौन मंत्रिया रह भैया। मंत्री जौन रह छोल कपट से जा कि भैया कोना में लुकाइल रह। जितनी राजा साहब मंत्र सीख के परिपूर्ण हो गईलन उतना मंत्री भी सीख के परिपूर्ण हो गई। ए भैया जब मंत्र के सीख लेलन तो वो समय राजा साहब घोड़ा पर सवार होके निकल गई अपने महल की तरफ। धीरे 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 कुछ दूरी पर गईलन भैया एक जंगल आइल तो मंत्रिया एक सवाल कह दिला। बोला कि अच्छा ये बतावा प्रभु मंत्र तो सीखे गईल रहला हा लेकिन तनी सा सिद्ध कह के बताऊता तो हम तनी जान जाये। बोला कि जरूर तो के हम बताई। देखा कोनो मरल पक्षी होकर तले क्या
ये भैया भगत तन सब कुछ दूरी पर गईलन तब ठेके मरल सुग्गा मिल गई। वाह उस समय राजा साहब घोड़ा पर से उतर के भैया का काम करत हुन कि अपन शरीर छोड़ के मंत्र के द्वारा उस सुग्गा में समा गिलन। अयो सर्वा मंत्रिया तैयारे रहे काका। वो मने मने सोचा कि जब सुग्गा में समय तो हम इनकरे में प्रवेश कर जाई। का काम कैलन कि मंत्री आपन शरीर छोड़ के मंत्र के द्वारा राजा साहब के तन में समा गए। यह राजा साहब भैया तोता बन गिलन और मंत्री नकली राजा भोज बन गए। राजा साहब भैया कोई बने में सुग्गा बन के रहे लगलन और नकली मंत्री घोड़ा पर सवार होके भैया चल दिल अपने मेहरारू के लगे। जब घरे पहुंचलो भैया अपने मेहरारू के गोरावत मेहरारू मार हाली हाली आवत है। सत्यवती बोलावत भैया मेहरारू खड़ी हो गईली। उस समय सत्यवती एक तुरंत सवाल कैली कहली कि अच्छा ये बतावा स्वामी जब तू महल से जात रहला तो हमसे का कही के गईला। मंत्री भैया लगल सोचे बेचारा कि हम पूछाऊ तो ना कले रहली। अब उनके का पता कि यार गुड़ा गणित कह के निकले ए भैया वो समय मंत्री कहला कि सुना पूछाऊ तो हम ना कले रहली हो का कले रहली। तो सत्यवती पहचान गई कि हमार राजा ना बल्कि कोनो उनकरे रूप में बहुरूपिया बा। ए भैया सत्यवती डांट करके भगा देती है। लेकिन गौर करिए उनके दू ठे मेहरारू रहले भानमती उनसे कुछ ना कले रहलन भैया। मंतरिया जाके दूसर की मेहरारू के संगे रहे लगलन। समय बीते लागल धीरे 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 कुछ दिन बीतल भैया। तब तक मंतरिया एक ऐलान करे लागल कहे लागल जितनी राज दरबारी रहल ओ महल में मंत्री कहे लागल कि जे मरल तोता लेके आई ओके एक ठे सरफी आ जे जिंदा तोता लेके आई ओके दू ठे सरफी। जिंदा तोता जब मिले भैया तो का काम करो कर मुड़िया ईट के मुंह भैया राज दरबारी के तनी बात सुनलो कहलो कि कोई राजा साहब पगला ना कर हो जब से मंत्र से ख्याल कैसा नहीं मरल तोता आ जिंदा तोता का बात करत हो चला लिया के देवे में का तो करे बदले में मार मिलत बा। सरफी मिलत है भैया। का काम कैला भैया राज दरबारी तोता के तलाश में जंगल में निकल गए भैया। जंगल में जब गईला भैया तो जंगलवा में राजा साहब पेड़े पर तोता बन के बैठा है। इस समय भैया राज दरबारी जाल फेंक दिलन और राजा साहब के जाल में पकड़ लेलन। पकड़ के धीरे 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 कुछ दूरी पर ले जात भैया तो तोतवा तनी सा बोलल कहलन कि भैया हमके कहाँ लेके जात हुआ। ये भैया जब ये तनी बतिया राज दरबारी सुनल कहना कि कहो इ तोतवा आदमी मतीम बोलत ह चला सिखावल पढ़ावल होई एक ठे बताया जला तो वो ना तोता बोला ना वैसे ही लगत है बोलत है पोसल होई ना। ए भैया तोले कुछ दूरी पौरे जात हन कथन कि भैया एक ले जा के करे बदला में तो लोग का लेवा बतईबा हमके। कहलन कि जब पूछता हुआ तला सुना राजा साहब का ऐलान है कि जे जिंदा तोता लेके आयो के दू ठे सरफी। राजा साहब कहलन कि दुइया ठे सरफी का बात बा तो हमके चंदा साहूकार के लगे पहुंचा दा तोरा के दुई ठे असरफी के बदले में 10 ठे सरफी दिलवा दे। भैया जब ये तनी बतिया रात दरबारी सुनना भैया मन में लालच आई गई। कहलो कहाँ 2 ठे मिलत है और 10 ठे मिलत है चला मालिक के धरा लेके चला। ए भैया वो समय चंदा साहूकार के लगे वो तोता के पहुंचा देलन। चंदा साहूकार 10 ठे सरफी निकाल के राजा साहब के दे देलन। चंदा साहूकार तोता के लेके पोसे पाले लगलन। ओ समय भइल का विराम एक गीत बा तरे सवड़िया बिरहा में भाव ओस में भइल का अरे कि पिजरा में रोवेला अरे कि पिजरा में रोवेला सुगनवाना हो जाके पूछे साहूकार अरे कि पूरा बात भोज राजा दिहाले बताई। क्या बात है चला
साहूकार साथे सुगना छुपाई। अरे कि मिले सत्यवती यही छनावा न हो। अरे कि मिले सत्यवती यही छनावा न हो तो होई सपना सका। ए भैया वो समय उ पिजड़ा रोए लागल। चंदा साहूकार के देख ना गईल बाबू, जाके पूछल कि इतना दिन बीत गईल, इतना साल हमरे कुनी रह गिला, एको दिन ना रोला, लेकिन तो के आज का भेल कि तू अचानक रोवत हुआ। ए बाबू राजा साहब अपन जंगल वाली सारी बात वो चंदा साहूकार के बता देलन। कहलन कि हम चंदा साहू, अरे कहलन कि हम राजा साहब है, मंत्री हमरे संगे ऐसा ऐसा छल कपट कैले बा। अच्छा ते काम करा कि हमरे मेहरारू के पास तू पहुंचा दा। ए भैया वो समय का किलन चंदा साहूकार झोली में भर के बाबू उनके मेहरारू सत्यवती के पास घरे लेके गईलन। सत्यवती के गौरलन बाबू, तब तक सत्यवती भागल भागल अली। वो समय तोता राजा साहब तनी साहब बोल देला। सत्यवती चिन्ह गईली कि हमारे स्वामी का आवाज लगत बा। वो समय घर में बोला कि भैया बैठौली, पानी दाना करौली, यार चंदा साहूकार निकल गईला। तब जितनी भैया राजा साहब वो जंगल वाली बात अपनी पत्नी के बता देलन कि ऐसा ऐसा घटना हमरे साथ घटल बा। मंतरिया छल कपट कई के नकली राजा भोज बन गइल बा, हमके तोता बनाए दे। ओ समय कलन के अच्छा थे काम करा कि मंतरिया के तो अपने पक्ष में बुलावा। अब कहा कि ये प्रभु तो के चीने में बड़ी देर हो गई, तू ही हमार स्वामी रहला तो के हम जान ना पौली। ये भैया का काम कैली, सत्यवती आदेश कैली। जब इतनी बतिया सुनलस नकली, अरे नकली हऊ मंत्री तो मने मने लड्डू फूटे लागल भैया। मने मने सोचे लगल कि अब तो ये कई ठे मेहरारू रहा है, अब तो दूगो हो गई, अब तो डबल हो गए। का काम कैला भैया, वो मंत्री सत्यवती के कक्ष में गईली तो सत्यवती कहते ये प्रभु ये स्वामी तो के चीन्हे में बड़ी देर हो, तू ही हमार स्वामी रहला। उनके का पता कि जाल बिछावल। ए भैया सत्यवती कहली कि स्वामी एक ठे काम करा, जवन तू विद्या सीखे गई रहला ओके तनी सिद्ध कई के दिखावा। ए भैया वो समय मंत्री कहलन कि अच्छा विद्या देखबू तो लियावा एक मरल कोनो जानवर, तुरंत हम विद्या सिखा देते हैं, विद्या हम बता देते हैं। ए भैया गईली बगलिया में कुछ दूरी पर एक मरल बकरा मिल गई भैया। तो वो समय भइल का विराम आधा का भाव। अरे किरानी का बात सुन के अरे हसल सुना छलिया बाबू, मरल एक बकरा होती हो लस मंगा। छोड़ के शरीरिया सा माइल बकरा में बाबू, मोका पाके भोज गईले तना में समा। ये भैया का काम कैला कि राजा साहब जवन शरीर में जवन सुग्गा बन रहा भैया वो तैयार रहा। बोला जब सर्वा बकरा में प्रवेश करी हम अपने तन में समा जाई। का काम कैले भैया कि मंत्री अपन लगल विद्या देखावे, अपन शरीर छोड़ के बकरा में समाई गई। मंत्र के द्वारा जो राजा साहब रहला जो तोता बन रहे भैया, वो अपन शरीर छोड़ के मंत्र के द्वारा अपने शरीर में प्रवेश हो गया। जब मंत्रिया बकरा बन गए भैया कहलन कि हमारे साथे बड़ा छल कपट भइल बा। ए भैया राजा साहब ऐलान कर देलन कि अगर जे महल में प्रवेश करी ओ मेन गेट के ले जाए के बकरा के बाना लोगन, और जे महल में प्रवेश करी बकरा के पहले 5 जूता मार के ली। ओकर बाद जब महल से बाहर आई
फिर भी वो बकरा के 5 जूता मारी के जाई। ओस में भइल का भी अब कैलन का विराम में आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत। अरे की उठा के जूता मारा तब फटल बकपरा तो छोड़ ले दुखवा में धरतिया मन तरी बकरा। अरे की रहले दयालु भूप मंत्री था नालायक। अरे की किया ना सुकर्म का कुकर्म का वो नायक। अरे कि मेन गेट पर कायम आज बाओ कर मकबरा तो छोड़ ले दुखवा में धरतिया मन तारी बकरा। ए भैया जे आवे महल में जब प्रवेश करो बकरा के 5 जूता मार के फिर आओ भैया बकरा के 5 जूता मारी के जा। एक थे भैया जूता बड़ा हैवी पहन के आए रहे फौजिया वाला बकरा के पास गईला भैया मने मने लगल सोचा कहल कि यह सरवा हमरे राजा साहब के परेशान कैले हमन के पता न रहला कि यह सरवा मरल तोता सुगा तोता मांगा था। ये भैया का काम कैलन कि जवन जूता उठाए के भैया बकरा के कपारे पर मरलन कि बकरा रामदास चियार के कहो केहू को जान जाता था के वो हंसियो तनी कॉपी कपड़ा में देखी हंसल नहीं बारे कक्का तोरो दिमाग का कहे। ए भैया बकरा रामदास चियार के मर गए लेकिन राजा साहब इतना ईमानदार रहना भैया कि अपने से कुछ ना कैलन जेके सजा दे वाला रहना भैया राज दरबारी ओके सजा दे देलन। आज भी भैया उज्जैन धर्म नगरी में मेन गेट के सामने बकरा को मकबरा बनल बा। उज्जैन धारा नगरी में मेन गेट के सामने बकरा का मकबरा बनल बा। लोग उजा जाला भैया वो जिंदा बकरा के न पावला तो मुर्दा बकरा के 5 जूता मार के चलिया वाला। ये हमारे विराह का कहानी रल बाबू गुरु घराना को परिचय। अरे कि जय जखाड़ गुरु जब तू लौटन की लहरे फुलवारी। अरे किस तरह से श्री नारायण अरे रामधार की तैयारी। अरे की घमंडी चकना चूर हो गई। अरे ये भैया घमंडी चकना चूरो तो खुशी महेंद्र पाल के मंत्री था दंडो घमंड चकना चूर